कस्टमर है या फिर यूज़र है, वो जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, क्या उसे आसानी हो रही है ये एप्लीकेशन यूज़ करने में। तो जितनी आसानी होगी यूज़ करने में उतनी उसकी यूजेबिलिटी अच्छी होगी। एंड अगर बुरी हुई एंड वो फ्रस्ट्रेट फील कर रहा है कि व्हाट इज़ दिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिवाइन क्रिएटर्स। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आप लोगों का यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे हमारी वीडियोस के बारे में। सो आज की जो वीडियो है दैट इज़ रियली अमेजिंग। इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बातें मैंने शेयर की हुई हैं, तो आप कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि आप लोगों का फ़ायदा होगा इस वीडियो से। मेरा तो ऑलरेडी हो चुका है जितना हो चुका है, लेकिन इससे आप लोगों का फ़ायदा होगा। सो वीडियो ज़रूर देखें कंप्लीट। एंड साथ में अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि इससे और लोगों का फ़ायदा हो सकता है जो कि इस फील्ड से रिलेटेड है, तो ज़रूर शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, और लोगों में ये नॉलेज शेयर होगी। सो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। अगर आप UI UX डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो उसकी जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है एंड कहाँ पे जाके एंड होती है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो इसमें बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो कंप्लीट आपने सुनना है। सो जो हमारे पास पहला पॉइंट है दैट इज़ कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप UI डिज़ाइन क्या है एंड व्हाट इज़ UX डिज़ाइनिंग। सो आपने इन दो चीज़ों पे फोकस करना है। ये बहुत ही डीप अगर आप जाएंगे इन दो टर्मिनोलॉजीज पे UI एंड UX, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। समंदर की तरफ फैला हुआ है ये। तो आपने सबसे पहले इन दो चीज़ों पे फोकस करना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई भी ये काम कर सकता है। कोई भी आके लाइक सेकंड ईयर पास बंदा भी कर सकता है, मैट्रिक पास बंदा भी कर सकता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने UI को समझना है, UX को समझना है, लेकिन आपको इंग्लिश अच्छी सी आनी चाहिए क्योंकि आप काम करोगे तो काम आपका किसके साथ हो सकता है। आपका काम किसी अंग्रेज़ के साथ पड़ सकता है, आपका काम किसी इंडियन के साथ पड़ सकता है, आपका काम किसी और अब्रॉड से बंदों के साथ पड़ सकता है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है। तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, एक अच्छी वेल स्पीकिंग इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप बंदे के साथ आगे उसको काम समझा सके। सो ये आपका UI UX स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। एंड जो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ दैट इज़ UI एंड UX के UI क्या होता है एंड UX क्या होता है। सबसे पहले आपने इस चीज़ को नोट करना है कि UI स्टैंड्स फॉर यूज़र इंटरफेस एंड UX स्टैंड्स फॉर यूज़र एक्सपीरियंस। दैट इज़ रियली सिंपल। अब यूज़र इंटरफेस क्या होता है, इसके वर्ड्स से पता चल रहा है कि यूज़र एंड इंटरफेस मतलब मैं यूज़र हूँ एंड मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ। इंटरफेस लाइक आप यूज़र हैं, अभी आप यूट्यूब की जो वीडियो देख रहे हैं एंड बाकी राइट साइड पे पूरी सजेस्टेड वीडियोस है, नीचे कमेंट सेक्शन है, तो ये पूरा आपका इंटरफेस है। आप यूज़र हैं इसके, तो ये आपको पूरा नज़र आ रहा है यूज़र इंटरफेस। एंड इसमें क्या आपको नज़र आ रहा है कि भाई वीडियो प्ले हो गई है एंड मैं वीडियो देख रहा हूँ एंड इसके अलावा कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। आपको इसके अलावा और क्या नज़र आ रहा है, आपको इसको में बटन्स नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी और चीज़ें सेपरेटेड लाइंस आपको नज़र आ रहे होंगे, कहीं पे आपको आइकन्स नज़र आ रहे होंगे, कहीं पे आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा। सो ये जितने भी विजुअल पॉइंट्स हैं पूरे एक एप्लीकेशन के अंदर या फिर किसी वेबसाइट के अंदर, वो रिलेटेड है टू UI डिज़ाइनिंग। एंड UX डिज़ाइन क्या करता है कि UX डिज़ाइनर का काम होता है कि भाई आपका इंटरेक्शन के साथ काम होता है। इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं UX के अंदर। कोई इंटरेक्शन डिज़ाइनर भी हो सकता है जो कि एक पेज से या किसी बटन पे क्लिक करे तो वो कहाँ जाए, या फिर बैक बटन आपको कहाँ पे नेविगेट करे। एंड इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं कि ये जो स्टेप्स हैं या ये कोई CTA जो कॉल टू एक्शन बटन है या फिर सिर्फ बटन से रिलेटेड नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि विजुअली ये वीडियो इधर क्यों लगी हुई है, लेफ्ट साइड पे क्यों है, राइट साइड पे क्यों नहीं लगी हुई है, एंड इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। लाइक अब आप वीडियो जब प्ले कर रहे हो इसमें आपके पास फुल स्क्रीन की फ्लेक्सिबिलिटी है, लैंडस्केप मोड है एंड जो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट मोड है। तीन ऑप्शन उन्होंने फ्लेक्सिबल रखे हैं फॉर UX। एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस के लिए गेन करने के लिए यूट्यूब ने ये फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट्स रखे हैं कि वीडियो एक्सटेंड करना चाहते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इसकी क्वालिटी और इम्प्रूव कर सकते हैं टू
1080 तक आप इसको लेके जा सकते हो। सो आपने क्या करना है, आपने एज अ यूएक्स डिज़ाइनर आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस आपका होता है कि यूज़र का बिहेवियर कैसा है, किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए, किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए उसका बिहेवियर कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो आप ये मेजर आउट करते हो। एंड सिर्फ आप ये मेजर आउट नहीं करते, आप जब एप्लीकेशन बनती है तो आप उसमें बहुत सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते हो कि लाइक यूज़र स्टोरीज आप लिखते हो, यूज़र जर्नीज आप नोट कर रहे होते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्वेज आप कर रहे होते हो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस आप कर रहे होते हो। हर एक चीज़ आपने करनी होती है एज अ यूएक्स डिज़ाइनर। एंड यूजेबिलिटी टेस्टिंग भी आप कर रहे होते हो। तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या है कि जब आपका प्रोडक्ट बन जाए, लॉन्च हो जाए, तो फिर आप यूज़र को वो ऐप देते हो या कोई एप्लीकेशन देते हो कि बीटा वर्जन आप रिलीज़ करते हो, तो वो देखता है कि कैसे ये जो क्लाइंट है या फिर जो यूज़र है, कस्टमर है या फिर यूज़र है, वो जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, क्या उसे आसानी हो रही है ये एप्लीकेशन यूज़ करने में। तो जितनी आसानी होगी यूज़ करने में, उतनी उसकी यूजेबिलिटी अच्छी होगी। एंड अगर बुरी हुई एंड वो फ्रस्ट्रेट फील कर रहा है कि व्हाट इज़ दिस, ये प्रोडक्ट है या फिर मेरा काम, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है एंड मेरा काम और जो है बढ़ा रहा है, सो उसकी यूजेबिलिटी जो है वो फुल डाउन, फुल लो होती है। सो आपने क्या करना है, ये आपका जो यूएक्स डिज़ाइनर है वो ये काम कर रहा होता है। अगर आपके प्रोडक्ट सक्सेसफुल है आज, दैट इज़ जस्ट बिकॉज यूएक्स डिज़ाइनर वो एनालिसिस करता है, वो हर एक चीज़ आपका करता है। एंड आपका यूआई डिज़ाइनर भी इसमें उसका भी काफ़ी अच्छा रोल है कि वो आपको विजुअली इंगेज करता है इनटू डिज़ाइन। सो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यूआई यूएक्स क्या होता है। ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट आपका ये होता है कि नेक्स्ट आपने फोकस करना होता है कि आपने ये सीख लिया यूआई यूएक्स क्या है, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता होना चाहिए कि आप कौन से टूल्स यूज़ करोगे। एडोबी एक्सडी है, फिग्मा है, और आपके पास स्केच है, मार्वल है, फ्रेमर एक्स है, बहुत सारी है, एनविजन स्टूडियो एंड ऑल दैट मैंने अपने कोर्सेज में शेयर किए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट देखें, लिंक्स मैंने कमेंट बॉक्स में शेयर की होंगी। एंड उसके अलावा यहाँ कहीं भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप इजीली उस पर अप्रोच आपकी जा सकती है। जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप इजीली उस तक जा सकते हैं एंड कोर्सेज फ्री में आप देख सकते हो। एंड उसके अलावा जो है आपको सॉफ्टवेयर्स का पता चल गया। उसके बाद आपने आना है, जो थर्ड आपका है वो दैट इज़ यूएक्स लॉज। आपको यूएक्स के यूज़र एक्सपीरियंस के लॉज पता होने चाहिए। अब उसके लिए आप क्या फॉलो कर सकते हो, यूएक्स लॉ डॉट कुछ लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन दैट इज़ यूएक्स लॉ, यही है। एंड कोई ऐप भी है इसकी प्ले स्टोर पे, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो कि यूएक्स डिज़ाइनर के लिए कौन कौन से लॉज लागू होते हैं, वो क्या क्या डिज़ाइन में वो अप्लाई कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। एंड उसके अलावा आपके पास जो यूएक्स लॉज है एंड और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लाइक मटेरियल डिज़ाइन हो गया। मटेरियल डिज़ाइन उसको आप आई थिंक दैट इज़ एन यूएक्स टर्मिनोलॉजीज़, वो यूएक्स टर्मिनोलॉजीज़ में आती हैं कि आप पूरा जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो कैसे होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजीज़ के लिए आप ये मटेरियल डिज़ाइन फॉलो कर सकते हो। और बहुत सारी वेबसाइट है, गूगल मटेरियल डिज़ाइन का मैंने कंप्लीट कोर्स शेयर किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। जब आपकी यूएक्स टर्मिनोलॉजीज़ हो गई, उसके बाद आप आगे का जो स्टेप है दैट इज़ प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो आपको आप ज़ीरो पे फिर से आ जाएंगे। इतनी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं। इतनी नॉलेज का आपको सिर्फ ये हो सकता है फ़ायदा कि आप किसी को जाके कोई बात हो रही है इस टॉपिक के ऊपर, तो आप उसमें कम्युनिकेट कर सकते हो किसी हद तक। एंड इसके अलावा आपको जब कोई प्रोडक्ट दे देता है कि मेरे लिए प्रोडक्ट पे यूएक्स का काम करो, यूआई का काम करो, देन आप हैंड्स अप, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। एंड अगर आप उठा भी लो प्रोजेक्ट लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आपका जो क्वालिटी होगी वो क्वालिटी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते जो कि एक प्रैक्टिस वाला बंदा उसे प्रोवाइड कर सकता है। सो आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी।